बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी, हमारा चैप्टर है पाकिस्तान के ख़ारजा ताल्लुकात और आज हम तदरीसी मकासद में जिस पॉइंट पर हैं वो है पाकिस्तान के सार्क ममालिक के साथ ताल्लुकात। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो भी इसी पॉइंट पर था और हमने उसमें 3 ममालिक को डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो है ममालिक उनको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं और उम्मीद है कि आपने जो हमने कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में उसको आपने याद भी कर लिया होगा। जी, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात भी डिस्कस कर लिया था, पाकिस्तान और श्रीलंका भी डिस्कस कर लिया था हमने। अब है पाकिस्तान और नेपाल। नंबर 1 पॉइंट जो है वो सेम एज इट इज़ जैसे हमारा श्रीलंका का था कि फ़र्स्ट पॉइंट उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये वही पॉइंट है। नेपाल पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल मुल्क है। इस मुल्क की आमदन का बड़ा ज़रिया सियाहत है। दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही वाक़या है। ठीक है, अब इसमें एक पहाड़ी मुल्क है, इसकी आमदनी का बड़ा ज़रिया सियाहत है और दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में ही वाक़या है। ठीक है। नंबर 2, 1987 में सार्क का तीसरा सरबराही इजलास नेपाल के दारकूमत काठमांडू में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में ये बात खुलकर सामने आ गई कि भारत के अलावा बाकी 7 ममालिक के दरमियान कामिल यानी कि एक तरह की हम फिक्री और हम आहंगी पाई गई है। सार्क ममालिक में खुराक के बहरान के मुकाबले में मुख्तलिफ इक़दाम पर इत्फाक़ किया गया। ठीक है, इसका जो टॉपिक था यानी कि जो सब्जेक्ट था वो क्या था? सार्क ममालिक में खुराक के बहरान के मुकाबले के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करना। ठीक है, ये हुआ कब? इजलास कौन सा था? तीसरा सरबराही इजलास था और कब हुआ? 1987 में। कहाँ पर हुआ? नेपाल के दारकूमत काठमांडू में। ठीक है। नंबर 3, 2002 में सार्क की 11वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस नेपाल के दारकूमत काठमांडू में मुनक्किद हुई। इस इजलास में इक़्तिसादी ताउन, गुर्बत के ख़ात्मे, सेहत और माहौलियात में ताउन, इत्तलात, समाजी तरक्की और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के बारे में एक करारदाद पास की गई। ठीक है, अब ये 2002 में सार्क की 11वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ हुई थी? नेपाल के शहर के दारकूमत काठमांडू में। और उसका सब्जेक्ट क्या था? उसमें करारदाद कौन सी मंजूर की गई थी, किस हवाले से थी? वो थी इक़्तिसादी ताउन, गुर्बत के ख़ात्मे, सेहत और माहौलियात में ताउन, इत्तलात, समाजी तरक्की और दहशतगर्दी के हवाले से करारदाद थी जो मंजूर की गई थी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में नेपाल के बारे में बताया गया है कि कंट्री कैसा है। नंबर 2, उसका तीसरा सरबराही इजलास हुआ था उसके हवाले से और 2002 में 11वां सरबराही इजलास हुआ था उसके बारे में। यानी कि 2 ये जो पॉइंट हमारे सेकंड और थर्ड हैं ये सार्क कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब है 2014 में सार्क की 18वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस नेपाल में मुनक्किद हुई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया गया जिसमें रुकन ममालिक के साथ इलाकाई और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और सार्क डेवलपमेंट फ़ंड के क़याम पर इत्फाक़ किया गया। यानी कि एक डेवलपमेंट फ़ंड होना चाहिए, अगर किसी ममालिक पे किसी किस्म की खुदा न खास्ता आफत आती है तो उससे कवर किया जा सके। रुकन ममालिक ने तवानाई की शराकत के माहदे पर भी दस्तखत किए। 2018 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने नेपाल का दौरा किया। इस मौका पर पाकिस्तान और नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म ने तजारत, दिफा और सकाफ़त के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्फाक़ किया गया। अब हम दोबारा इसको एक दफ़ा देखें कि फ़र्स्ट पॉइंट में कंट्री के बारे में बताया गया है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट ये तीनों सार्क कॉन्फ्रेंस के हवाले से हैं। तीसरी सरबराही, 11वीं सरबराही इजलास और 18वां सरबराही इजलास हुआ था। ठीक है, जो हमारा सेकंड है यानी कि सेकंड पॉइंट में तीसरा सरबराही इजलास है उसमें जिस बारे में जो सब्जेक्ट था उस कॉन्फ्रेंस का वो था खुराक के बहरान के हवाले से। जो तीसरा पॉइंट है यानी कि 11वीं सरबराही इजलास हुआ था उसमें करारदाद मंजूर की गई थी किस हवाले से? इक़्तिसादी ताउन, गुर्बत के ख़ात्मे, सेहत, माहौलियात, इत्तलात, समाजी तरक्की और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से थी करारदाद। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट 18वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक तो इलाका इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए गौर किया गया था। सेकंड, सार्क डेवलपमेंट फ़ंड के क़याम पर इत्फाक़ हुआ था।
ठीक है। और 5th पॉइंट में सिर्फ बताया गया है कि दोनों ममालिक के आपस में जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से, दोनों ममालिक ने दौरा किया था उस हवाले से है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पाकिस्तान और मालदीव। ये भी सेम उसी तरह फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो कवर करेगा इस मालदीव जो कंट्री है उसके हवाले से कि वो कंट्री कैसा है। मालदीव बहरे हिंद में वाक़ 1000 से ज़ायद जज़ायर पर मुश्तमिल एक मुल्क है। ये अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन भी अहम है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मालदीव बहरे हिंद में वाक़ 1000 से ज़ायद जज़ायर पर मुश्तमिल मुल्क है। यहाँ के अवाम का अहम पेशा माहीगिरी है। माले इसका दारुल-हुकूमत है। यहाँ के घोंगे और सिप्पियाँ इकट्ठी करके दूसरे ममालिक को भेजी जाती हैं। नंबर 2, 1990 में सार्क की 5वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस मालदीव के दारुल-हुकूमत माले में मुनक्किद हुई। दारुल-हुकूमत कौन सा है मालदीव का? माले। मेज़बानी के फ़राइज़ मालदीव के सदर ने अदा किए। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने की। इस इजलास में कुवैत से इराक़ की फ़ौज की वापसी और स्मगलिंग की रोकथाम पर जोर दिया गया, ठीक है। सब्जेक्ट बता दिया कि इसमें क्या बात हुई थी। 1997 में सार्क की 9वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस मालदीव में मुनक्किद हुई, जिसमें रुकन ममालिक को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के हल पर जोर दिया गया। सार्क की 17वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस भी 2011 में मालदीव में मुनक्किद हुई। रुकन ममालिक ने मुश्तरका एलामिया में अमन, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के ख़ात्मे का अज़म किया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में क्या बयान किया गया? कंट्री के हवाले से बताया गया कि वो कंट्री कैसा है। सेकंड जो पॉइंट है उसमें 5वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, उसके हवाले से बात की गई है। जो थर्ड पॉइंट है उसमें 2 सरबराही कॉन्फ्रेंस जो 1997 में हुई और 2011 में हुई उसके हवाले से बताया गया है। और जो फोर्थ पॉइंट है इसमें बताया गया है कि जब इनके वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ने आपसी दौरे किए हैं तो क्या हुआ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो कंट्री से रिलेटेड है। सेकंड थर्ड पॉइंट में 3 कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात की गई है। फोर्थ पॉइंट में जो ममालिक दूसरे के दौरे किए हैं ममालिक के, ठीक है। 2015 में मालदीव के सदर पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। 2017 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने मालदीव का दौरा किया। इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक ने तजारत, तालीम और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मुफ़ाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान मुख्तलिफ अशिया की तजारत भी होती रहती है। जी, अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है भूटान, पाकिस्तान और भूटान। भूटान का जो फर्स्ट पॉइंट है यानी कि कंट्री के बारे में जो बताया गया है, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भूटान एक पहाड़ी मुल्क है। इसके दारुल-हुकूमत का नाम थम्फो है। भूटान में जंगलात ज़्यादा हैं। लोग लकड़ी काट कर रोज़ी कमाते हैं। ज़्यादातर आबादी वादियों में रहती है। भेड़ बकरियाँ पालना भी एक अहम पेशा है। भूटान की सरकारी ज़ुबान ज़ोंघा है, ठीक है। ये जो हमारा 2.5 लाइन है ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भूटान के बारे में आप क्या जानते हैं। नंबर 2, 2010 में सार्क की 16वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस भूटान के दारुल-हुकूमत थम्फो में मुनक्किद हुई। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जिसमें गुर्बत के ख़ात्मे, दहशतगर्दी और माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मौसर इक़दाम करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया, ठीक है। 16वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? भूटान में हुई थी, उसके शहर थम्फो में। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। और कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया पर एलानिया जारी किया गया था। उसमें क्या कहा गया था? गुर्बत के ख़ात्मे और दहशतगर्दी और माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मौसर इक़दाम करने पर इत्तफ़ाक़ राय किया गया था। लास्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है 2011 में भूटान के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी सियाहत और तजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। सार्क के दायरा कार के लिहाज से पाकिस्तान के भूटान के साथ काफ़ी करीबी ताल्लुकात इस्तवार हो चुके हैं। पाकिस्तान और भूटान के दरमियान मुख्तलिफ तजारती और सकाफ़ती वफ़ूद का तबादला होता रहता है। इंशाल्लाह ये पॉइंट आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। और स्पेशली इसमें सार्क जो है ये तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसके ममालिक में जो फर्स्ट पॉइंट दिए गए हैं जिसमें तारुफ दिया गया है कंट्री का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इनको लाजमी तैयार कर लीजिएगा, ठीक
ठीक है। और अगर आप बोर्ड के पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी हैं आने वाले टाइम के लिए भी। जिस तरह इसमें बताया गया है कि ममालिक कैसे हैं, वहाँ का दारुल हुकूमत कौन सा है, वहाँ की ज़ुबान कौन सी है, ये सब चीज़ें जो हैं जब एंट्री टेस्ट होते हैं, नेक्स्ट जब हम किसी भी शोबे में जाते हैं तो एंट्री टेस्ट में भी ये चीज़ें सारी आपको हेल्प आउट देती हैं। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।